हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब विद प्रमोद। तो ऐसा है कि हम प्रीवियस पेपर देख रहे थे, तो उस श्रृंखला में आज हम आगे वाला पार्ट 4 देखेंगे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। हमने 3 पार्ट इसे कर लिए, यानी 75 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 76 आपको होमवर्क मिला हुआ था। आज हम इस पेपर 1 को कंप्लीट कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट पेपर में हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट शेड्यूल में हम वही चार पार्ट में हम दूसरा पेपर कर लेंगे। 3 ऐसा है कि प्रीवियस ईयर पेपर हैं मेरे पास, उन तीनों के हम यानी 12 सेशन में हम तीनों हिंदी के पेपर को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम एक टॉपिक वाइज सीरीज शुरू करेंगे। इसमें टॉपिक वाइज रोज मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसके हिसाब से हम उसको करते रहेंगे। यानी पर डे का आपको टॉपिक मिलेगा कि आज आपको ये टॉपिक पढ़ना है, या 2 दिन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई लंबा टॉपिक होगा, उसके लिए 2 दिन सीरीज ले लेंगे कि भाई आप आज इस टॉपिक को पढ़िए, कल और परसों 2 दिन इसका टेस्ट चलेगा, फिर नेक्स्ट डे पढ़िए, ये आपका चलेगा, इस हिसाब से चलेंगे। ओके, तो आज हमारा पार्ट 4 है। हो सकता है आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, तो आपके पास मान लो ये वीडियो आ रहा है, इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं। आप चैनल पे जाकर के पहले 3 पार्ट वो भी देख लीजिए, ताकि आपको एनालिसिस कर सको कि मैं प्रीवियस ईयर में अपना कितना परसेंट कवर कर पा रहा हूँ। ओके, और आप स्कोर मुझे नहीं बताते कमेंट सेक्शन में, तो बिल्कुल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे स्कोर बताइए कमेंट सेक्शन में, आपका कितने नंबर आपके चल रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कल के होमवर्क के साथ। आपने प्रीवियस 3 क्लासेस नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब ये बात हम लास्ट में करेंगे, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। यानी क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हमारा था कुसंग से बड़े का अधिक बुरा हो जाना। ओके, ठीक है, आज का हमारा ये कल का आंसर था हमारा। अब आज का क्वेश्चन चलते हैं 77 नंबर पे। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? कौन सा? घड़ो पानी पड़ना। आज हमारे मुहावरे में बता रहा हूँ आपको, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, भिन्नार्थक, समानार्थी, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेश, ये सभी शब्द है ना, ये शब्दों का समूह जो आपका ना, ये आपका लगभग 40 to 45% कवर करता है एग्जाम में। तो इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ जाएंगे ना, तो मान लीजिए आपका 45% तो वैसे ही आपका कवर हो जाएगा। बाकी टॉपिक मिलाकर के 50% करते, इतना टॉपिक आपका पूरा 45 से 50% कवर कर लेता है। ओके, तो आज का हमारा मुहावरों का कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसमें संधि भी आएगी, हमारा समास भी आएगा। टॉपिक वाइज चल रहा है ना आपका, मतलब एक तरीके से पूरा पेपर का तो अंतिम सॉल्यूशन है, आज अंतिम पार्ट है इस पेपर का। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? घड़ो पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना, सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, नाक भौं सिकोड़ना, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, और थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, घड़ो पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना, ये आपका गलत है। घड़ो पानी पड़ने का मतलब बहुत लज्जित होना, अत्यधिक शर्मिंदा होना। ओके, आग बबूला होना का भावार्थ है बबूल के पेड़ में आग लगना, बिल्कुल गलत है। लू के बगुले पर उठना, गलत है। अत्यंत क्रोध करना और भयंकर आग लगना, अत्यंत क्रोध करना। कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, 10-20% आपका इजी भी आता है, 40% उनको सबको कराने होता है कि फिजिकल में लोग जा पाए आगे से आगे। नेक्स्ट चलते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना का भावार्थ क्या है? सावधानी पूर्वक चलना, आत्मनिर्भर होना, छोटे बच्चों का चलना सीखना, बिना किसी छड़ी आदि के आपने आपको आगे बढ़ाना। बिल्कुल दिख रहा है, आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिपेंड रहना। ओके, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? हाँ, एक मैं टॉपिक बताना बोलिए, पारिभाषिक शब्दावली आपके लगभग 10 नंबर का रोल रखेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अपेसमेंट का मतलब होता है तुष्टिकरण, जुडिशियस का मतलब होता है विधि सम्मत, आर्बिट्री का मतलब होता है उचित, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है लेखा संबंधी। कौन सा हो गया आपका? मुझे दिख रहा है एफिशिएंट का मतलब तुष्टिकरण होता है। किसका सही था? हो गया आंसर। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पे। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग सही नहीं हुआ है? ओके, अज्यूम का मतलब होता है ग्रहण करना, अपारेंट का मतलब होता है प्रकट, अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महाधिवक्ता, लीगल प्रोटेक्शन का मतलब होता है विधिक संरक्षण। कौन सा दिख रहा है? अटॉर्नी जनरल का मतलब महाधिवक्ता नहीं होता है, बल्कि महान्यायवादी होता है। ओके, ठीक है, ये होता है एडवोकेट जनरल, वो होता है अटॉर्नी जनरल। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, नेकी कर दरिया में डाल यानी भला करके भूल जाना, हाथ कंगन को आरसी का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सांच को आंच नहीं, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं। कौन सा दिख रहा है? बिल्कुल आंसर मुझे क्लियर दिख रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका यानी अपराधी का निशंक होना। गलत बात है, अपराधी हमें क्लियर दिख जाता है, निशंक का मतलब वही होता है सेम। जुरिस्डिक्शन का के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। ये आपको इंग्लिश, आप उसका प्रोनाउंसिएशन आप करते रहोगे ना साथ में, अब आपको बोलना आना चाहिए कि जुरिस्डिक्शन होता है।
कार्यक्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र, विशेषाधिकार, क्षेत्राधिकार। कौन सा है? बिल्कुल जुरिस्डिक्शन होता है क्षेत्राधिकार, जैसे एसडीएम का तहसील तक होता है, कलेक्टर का जिले तक होता है, इस हिसाब से। अप्रोच का असंगत पारिभाषिक शब्द है। अप्रोच का मतलब पहुंच, उपमार्ग, दृष्टिकोण, सिफारिश। बिल्कुल दिख रहा है मुझे उपमार्ग इसका, वो सॉरी सिफारिश इसका आंसर नहीं होगा। अथॉरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। प्राधिकार, अधिकारी, विद्वान, लेखकीय अधिकार और प्राधिकरण। कौन सा दिख रहा है आपको? बिल्कुल लेखकीय अधिकार नहीं है इसका। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात, रेट्रोस्पेक्टिव, भूतलक्षी, लेगिबल, सुवाच्य, एक्ट, अधिनियम। कौन सा दिख रहा है आपको? बिल्कुल ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात नहीं होता है। ठीक है। किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है? जुवेनियल कोर्ट, किशोर न्यायालय, अप्रेंटिस, प्रशिक्षण, आइडेंटिटी, क्षतिपूर्ति, रिम्बर्समेंट, प्रतिपूर्ति। ओके, तो कौन सा दिख रहा है आपको? अप्रेंटिस, प्रशिक्षण नहीं होता है। ओके, प्रशिक्षण ये नहीं होता, प्रशिक्षण ट्रेनिंग होती है। ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा? सकल दुर्व्यवहार, घोर कदाचार, भारी अपराजिकता, अपचारिता और घोर अशिष्टता। कौन सा होगा? घोर कदाचार। अब आता है हमारा संधि का टॉपिक। संधि में से क्वेश्चन आया, किस शब्द में संधि सही नहीं है? संधि तत् प्लस उपरांत, तदोपरांत, षट प्लस आनन, षडानन, वाक प्लस ईश, वागीश, सत प्लस चरित्र, सचित्र। ओके, सच्चरित्र। अब इसका आंसर होगा तत् प्लस उपरांत का तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। यहाँ पे देख, जिसकी जगह, इसकी जगह हमारे क्या आता? यहाँ पे आता दू आता, तदुपरांत। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊ है, ऊ की मात्रा जुड़ेगी उसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से, देखो आंसर होगा ना आपका, निम्न में से किस, जो कौन सा शब्द है संधि रहित है? अनु प्लस छेद, अनुच्छेद में संधि है। परि प्लस नाम, तत् प्लस नीन, फल स्वरूप हमारा संधि रहित शब्द है। फल प्लस स्वरूप संयोग से बना, संधि से नहीं बना। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, परि प्लस नाम, परिणाम, तत् प्लस लीन, तल्लीन, फल स्वरूप हमारा शब्द नहीं होगा। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सत प्लस शास्त्र, सत्शास्त्र, आदि प्लस उपांत, आद्योपांत, परि प्लस नत, परिणत, अनु प्लस स्थान, अनुष्ठान। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा? आदि प्लस उपांत, आद्योपांत, आद्योपांत, आद्युपांत होगा। ओके, वो की मात्रा लगेगी। आगे चलते, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, तथा प्लस एव, तथेव, नी प्लस रोग, निरोग, मने प्लस ताप, मनस्ताप। कौन सा होगा? रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, क्योंकि देखो कैसे ई और छोटी मिलकर बड़ी ई बनाए, तो रविंद्र में वी बड़े आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। कौन सा संधि शब्द गलत है? सत प्लस जन, सज्जन, चित प्लस मैं, चिन्मय, सत प्लस गति, सदगति, सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग होता है ना कि सदमार्ग। ओके, तो सन्मार्ग इसका राइट आंसर हो गया। पंचम वर्ण में बदलता है ना। आगे वाला संधि शब्द सही है। स्त्री प्लस उचित, स्त्रोचित, गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु, राम प्लस ईश, रमेश नहीं, रमा प्लस ईश, रमेश होता है। ये भी गलत है। और गत्यावरोध भी गलत है। हाँ अच्छा, सही तो पूछा है ना इसने। हाँ, ये भी गलत है। गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध होता है, ये आएगा इसमें। ओके, स्त्रियुचित। ओके, राम प्लस ईश नहीं, रमा प्लस ईश, रमेश होता है। शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु इज द करेक्ट आंसर। तो सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब आगे आता है समास। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? नील गाय, देहलता, आप बीती और लघु कथा। कौन सा है? आप बीती, अपने आप पर बीती, इसमें कर्मधारय समास नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? आमरण, कामकाज, मंद बुद्धि, तुलसीकृत। तुलसीकृत इज द राइट आंसर। तुलसी के द्वारा कृत होते इसमें नहीं है। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? परम पिता, माता पिता, हानि लाभ, चाल चलन। कौन सा दिख रहा है आपको? परम पिता, परम और पिता एक वजह, चाल चलन में अपोजिट दिख रहे हैं। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग कौन से में नहीं है? आसन, आकार, आनंद, आरोह है। जब मैं आपको उपसर्ग प्रत्यय वाला टॉपिक कराऊंगा ना, मतलब टॉपिक क्या से, जब उसे क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो उससे पहले मैं आपको उसके 4 नियम बताऊंगा, जिससे आपका उपसर्ग और प्रत्यय का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, तो आसन, आकार, आनंद और आरोह है। कौन सा हो गया हमारा? कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आसन हमारा एकदम सही आंसर हो गया। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है? अलंकार प्लस इक, सुंदर प्लस ता, अधिकारी, अधु, नातन।
कौन सा हो गया हमारा आंसर? अधिकारी में हमारा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है। ओके, अध प्लस इक, इसमें जुड़ गया ना, प्रत्यय भी आ गया और उपसर्ग भी आ गया इसमें और मूल शब्द भी बच गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष, शीतोष्ण, मनचाहा, गौशाला। बिल्कुल दिख रहा है, शीतोष्ण इज द राइट आंसर। शीतोष्ण आपका एकदम सही आंसर है। शीत और उष्ण दोनों मिलकर द्वंद्व मतलब कंफ्यूजन की स्थिति हो। तो ये हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो गया है। एक पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमारे पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन थे? 100। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा 100 क्वेश्चन का हमारा पेपर था हिंदी का। हमने 25-25 की सीरीज चलाई थी और 25 के हमने 4 पेपर किए, तो हमने 100 नंबर का पूरा पेपर कर लिया। आज आप अपना पूरा स्कोर देख सकते हो कि 100 में से आपके कितने स्कोर, कितने राइट हुए। चारों पेपर का आप मिला करके देख सकते हो। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे और कैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। ये हमारा पेपर 1 कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे दूसरा पेपर डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा पेपर लेके आएंगे। हमारा कल है सैटरडे, परसों है संडे, 2 दिन हमारा क्या रहेगा? ऑफ। हालांकि क्लास आ सकती है 2 दिन भी, लेकिन जहां तक है मैं सैटरडे संडे ऑफ रखूंगा। 4 पेपर आप मतलब 4 दिन में आराम से करेंगे, फिर मतलब 5 दिन में आराम से 5 पेपर कर लेंगे और बाद में 1-2 दिन ऑफ रख लेंगे। अब अगला दूसरा पेपर आएगा तो पूरा सिलेबस का पेपर होगा हमारा। ऐसे 3 पेपर मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद हम टॉपिक वाइज सीरीज लेकर के आएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक हम क्वेश्चन करते रहेंगे। ओके, तो ये हमारा आज का सेशन था। वीडियो कैसा लगा ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबा देना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।